जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल 14 जनवरी 1967 1:35 दोपहर के। आपका हॉरोस्कोप वृषभ लगन और कुंभ राशि। लगन के स्वामी शुक्रदेव, राशि के स्वामी शनिदेव। स्थिर लगन स्वभाव में स्थिरता देता है। वृषभ को बैल कहा जाता है। बैल आपने अधिकतर देखा होगा, बैल वो पशु है जो चलता रहता है, मेहनत से काम करता है, किसी से कुछ कहता नहीं है। और पशुओं में देखा जाए तो बड़ा शांत स्वभाव का पशु होता है बैल। अब जब ऐसी ही आदतें व्यक्ति विशेष के अंदर आती हैं तो व्यक्ति स्वभाव में स्थिर है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए वह जानता है कि हर चीज़ के लिए एक समय देना पड़ता है जीवन में। वो समय वो देता है और उसके प्रति मेहनत करता है और उसे प्राप्त करता है, क्योंकि 2 नंबर जो है ये वृषभ है। ये स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व राशि, व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व रखता है। लेकिन ये पृष्ठोदय राशि भी है। इसका मतलब जीवन में जो कुछ मिलता है वो थोड़ा देरी से मिलता है, या दुनिया कह लीजिए थोड़ा देरी से समझ में आती है, लेकिन अच्छी समझ में आती है। लगन का मालिक शुक्र एकादश नवम भाव में है। लग्नेश का नवम में जाना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। मैंने बहुत बार ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं कि जिन लोगों के लग्नेश 9th हाउस में हो, साथ में सूर्य चतुर्थेश होके यहाँ हो, तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक सपोर्ट मिल जाता है। शनि इस कुंडली के लिए योग कारक मतलब एक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। शनि आपकी राशि के मालिक भी हैं। वर्तमान में कहने को शनि की 7.5 आप पर चल रही है, लेकिन शनि क्योंकि कुंडली में मजबूत है इसलिए 7.5 इफेक्टिव नहीं है। अब शनि आपकी कुंडली में नवम और दशम के मालिक होकर एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे, यानी शनि की स्थिति भाग्य में उन्नति कर सकती है। प्रोफेशनली ये ठीक स्थिति मानी जाती है। शनि की लगन के ऊपर जब दृष्टि होती है तो कहते हैं व्यक्ति की स्वयं अपने आप सही लड़ाई चल रही है। व्यक्ति स्वयं अपने आप को ही जीवन में आगे निखारने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने जीवन में उसके अपने खुद दायरे हैं, उसके अपने कुछ टारगेट हैं जिनको वो पाना चाहता है और वो अपनी मेहनत से प्राप्त भी कर लेता है। शनि मंगल आमने सामने। देखिए, शनि मंगल जब आमने सामने हो तो ये कहा जाता है कि ये वो प्लैनेट्स हैं कि व्यक्ति को जीवन में कितनी से कितनी विषम परिस्थिति में भी फंस जाए, लेकिन वहाँ से ये निकल आता। इस कॉम्बिनेशन से मंगल शनि बेहतर है। अब शास्त्र का एक योग मैंने पढ़ा, बहुत कुंडलियों में उसको अप्लाई किया। वो है, कहते हैं अष्टम भाव में बुध ग्रह बैठा हो तो ये धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खास तौर पे जब बुध से संबंधित दशा मिल जाए जीवन में तो और ही बेहतर। और आपके जीवन में 2013 से बुध की महादशा लग गई। इसको कहते हैं अष्टम में बैठा हुआ बुध एकमात्र एक शुभ ग्रह है जो आपके धन स्थान को वापस देखता है। अब इसके अंदर तो एक प्लस पॉइंट और है, वो ये है कि बुध अपने ही घर को वापस देख रहा है। अपने ही घर को जो ग्रह वापस दे तो वो धन स्थान कुटुंब स्थान है। कुटुंब वृद्धि, परिवार वृद्धि, सहयोग मिलता है और धन के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा आपको बुध की महादशा में चल रहा है। अब इसके अंदर कमी क्या है वो भी हाथों हाथ में बता देता हूँ। देखिए, बुध ग्रह आपकी कुंडली में धन और पंचम का मालिक होकर बैठा हुआ है। बुध ग्रह, बुध मतलब बुद्धि, मंगल की चौथी और शनि की जो दृष्टि है वो बुध ग्रह पर है। ये इंटेलिजेंसी के लिए तो बहुत अच्छी है, भाषण शक्ति के लिए, पकड़ के लिए, किसी याददाश्त के लिए, किसी काम करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है जब बुध अष्टम भाव में 2 अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो ये मति भ्रम भी कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति अन्य व्यक्ति विशेष पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लेता है जिसके कारण वह उसे अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बता देता है, अपने सीक्रेट्स शेयर करने शुरू कर देता है, लोगों को अपना धन दे देता है। लेकिन फाइनली डिसीजंस ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति उसके इस्तेमाल कर रहे हैं और उस इस्तेमाल को वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो द्वितीयेश है तो कुटुंब के और परिवार के लोग, जानकार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि वो पंचमेश हैं तो कहीं ना कहीं इसी आदत की वजह से या किसी भी चीज़ के प्रति गहराई से काट छाट करना, रोक टोक लगाने की वजह से संतान के साथ संबंधों में भी थोड़ा खटास आने का कॉम्बिनेशन होता। तो अपने धन को सेव करके रखिएगा, ये धन आपके ही काम आना है। और इसको जितना ज़्यादा बाहर के लोगों पे लुटाएंगे तो पैसा तो लुटा देंगे, दे तो देंगे लोगों को, लेकिन उनकी वजह से आपको कोई वाहवाही नहीं मिलेगी।
कोई आपके एहसान तक को नहीं मानेगा कि जी आपने मेरे लिए इतना किया। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ के लिए भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपको वर्तमान में बुध की ही दशा चल रही है। काम से काम रखेंगे तो प्रोफेशनली दशा अच्छी है, क्योंकि बुध नवमांश कुंडली में भी धन योग में है, और बुध दशमांश कुंडली में भी देखें तो उच्च का होके 8th हाउस में बैठा है, बृहस्पति उसको देख रहे हैं। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस जो है बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग जीवन में चाहे व्यापार का क्षेत्र हो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, तरक्की बहुत अच्छी करते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को व्यापारी भी देखा है और अपने जीवन में अच्छी तरक्की करते हुए भी देखा। कुल मिला के देखना ये है कि कुंडली के अंदर जो योग हैं वो कैसे हैं। अगर योग अच्छे हैं तो व्यक्ति चाहे व्यापार में एंट्री करे चाहे नौकरी में एंट्री करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल जाता है। अब बृहस्पति तीसरे घर में बैठा उच्च का होकर, व्यक्ति से अगर सलाह ली जाए तो व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार है, और उसके द्वारा दी गई सलाह व्यक्तियों के काम आती है, व्यक्ति उसे अपने जीवन में अपनाते हैं और तरक्की हासिल करते हैं। जुपिटर 3rd हाउस में हो तो एक अच्छा वक्ता, अच्छी भाषण शैली वाला, मैनेजमेंट को संभालने वाला और ईश्वर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होता है। सलाहकार के रूप में ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अच्छे उपदेश देने वाले, कभी कभी तो अच्छे शिक्षक, टीचर्स की कुंडलियों में भी ये कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो वो एक अच्छा है। कभी कभी मैंने देखा ऐसे लोगों को कुछ लिखने का, गुनगुनाने का या कुछ हाथों से संबंधित किसी काम में एक्सपर्ट होने का भी देखा गया है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का है और अच्छी ही पोजीशन में यहाँ बैठा हुआ है। लाभ भाव को दृष्टि देता है, जहाँ पे शनि बैठे हैं तो ये एक अपने आप में राजयोग का ही निर्माण है। कुंडली के अंदर जिन ग्रहों की दशा चल रही होती है वो ग्रह अपने जीवन में रिजल्ट देते हैं। जैसे बुध की दशा चली, बुध के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये किस वे में अच्छा है, किस वे में खराब है, तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि बुध की दशा आपको ईश्वर कृपा से धन की कमी नहीं होने देगी। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशंस बुध के अच्छे रहे। अब राहु केतु को देखो, छठे और उसमें द्वादश में जब जब राहु केतु होते हैं और इनकी दशा अंतर दशा आ जाए तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बीमारियों पर खर्च होना शुरू हो जाता है। बाहर की यात्रा, दूर की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल्स आदि भी ये राहु केतु कराने में सक्षम है। वर्तमान में आपको चल रही है बुध की महादशा। बुध में चंद्रमा अभी मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा। तो मैं बुध चंद्र से आगे की बात करता हूं, वो दशा है बुध में मंगल। अब देखिए, बुध बैठा अष्टम में, मंगल बैठा पंचम में, और शनि यहाँ मंगल और बुध दोनों को देखता है। काम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है जब पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे, वो द्वादश भाव का मालिक भी होके बैठा है, उस पर एक अशुभ ग्रह की दृष्टि भी है। तो जब बुध में मंगल की दशा आए मार्च 22 से मार्च 23, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में डिसीजंस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी योजनाओं से किसी से बताना नहीं है, किसी से लीक नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी ही बातों में घिर के नुकसान कर लेता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके नुकसान हो गया, जोश जल्दबाजी में आके नुकसान हो गया, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले गए, उसके बारे में ज़्यादा हिसाब नहीं लगाया और नुकसान हो गया। कहते हैं पंचम भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह की दशा हो तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर काबू रखना चाहिए। तो ये आपको अपनी बुद्धि पर काबू रखने का जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में विशेष तौर पर मैं आपको यहाँ इंडिकेशंस दे रहा हूँ, उसका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाली दशा जो बुध में मंगल है, कहते हैं खराब दशा में एक बार खराब होता है, अच्छी दशा में एक बार अच्छा होता है। खराब दशा किसी को चल रही है, मान लो उसको कमर में चोट लग गई, तो क्या होगा, चोट तो एक बार में लगी लेकिन 2 साल में जाके वो ठीक हुआ। ऐसे ही बुध में मंगल है, दशा ठीक है, काम करते रहेंगे, फ़ायदा मिलता रहेगा, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से मिलके काम करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन डिसीजंस पर ध्यान रखना है। कोई जल्दबाजी ऐसी नहीं करनी जिससे नुकसान हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन में मौके नहीं आएंगे, मौके बहुत आएंगे आपके जीवन में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे भी अच्छी राइज करने के लिए मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा निर्णयों को खोल के चलें, बुद्धि को खोल के चलें, सोच समझ कर चलें, और सबसे बड़ी बात, इमीडिएट एक्शन लेने से बचें। आपको कोई भी एक्शन लेना है उसके बारे में बोलो, हाँ भी 24 घंटे 48 घंटे का समय मुझे दो, मैं बात करके बताता हूँ। नहीं तो अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी जीवन में, यही नहीं कि आ रहा है तो फिर नहीं आएगा, बहुत आएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दशाएं आपकी आगे अच्छी हैं।
आपका बुध के ऊपर मंगल शनि का प्रभाव है, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि भाई आप रोज़ाना हनुमान जी की पूजा किया करो, रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, और हर बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। आपके लिए एक और अच्छा संयोग बताता हूँ। यदि आप बिजनेस के फील्ड में हैं या मान लीजिए नौकरी के फील्ड में, और आपको कोई ऐसे पंडित मिल जाते हैं जो आपके घर पर रोज़ाना आकर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर जाएं, तो उनको अपने यहाँ हायर कर लो कि जी आप मेरे यहाँ आओ, पूजा पाठ करो और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज़ मेरे गद्दी पर बैठ के करो या घर पे बैठ करो। लेकिन उनको बोलो कि वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ धीरे धीरे और उच्चारण करके बोलें। ऐसा ही नहीं कि यार खुद गुनगुना के चले गए, ऐसा नहीं। और अगर आप खुद कर लें तो बहुत बेहतर है। ये तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको स्वयं करनी है हनुमान जी की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। कम से कम आप, मैं चाहता हूँ मन से बुधवार की बुधवार तो अवश्य कर लें, और रोज़ ही कर लें तो बहुत ही बढ़िया। तो ये तो करने आपको उपाय, जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो सावधानी के तौर पे आपको करनी है, क्योंकि ज्योतिष का काम है मार्गदर्शन करने का। मैं अपने ग्रहों के साथ हूँ, आप अपने ग्रहों के साथ हैं। आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मेरा काम सलाह देने का, आपका काम सलाह को मानने का। मानेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आपको पहनना है। शुक्र ग्रह का रत्न ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो हम आपको अरेंज करा देंगे। तो ओपल स्टोन आपको एक पहनना है और पूजा पाठ जो बताई है वो करनी है। बाकी जिन बारों में मैंने आपको बताया उनका विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। तो आने वाले समय में हेल्थ के रिगार्डिंग भी मुझे कोई बहुत बड़ी इशू नहीं दिखते। आगे करियर भी अच्छा है, आगे फैमिली लाइफ भी आपकी बेहतर ही रहने वाली है। थोड़ा मंगल की दशा है, 12th लॉर्ड है, थोड़ा सा अपना खान पान पर संयम रखें और लाइफ स्टाइल पर संयम रखें, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज़ मैंने देखा है, देखिए बुध ग्रह बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। अब 17 साल की बुध की महादशा है। अब बुध क्या है? वाणी का कारक, मुख से संबंधित होने वाली बीमारियों का कारक, दांतों के रोग, गले के रोग, कंठ के रोग, थायराइड ग्लैंड्स, इन सब का कारक होता है। और लंबी दशा में जब प्लेनेट पीड़ित हो तो ऐसी बीमारियां दे सकता है। तो उनका आप रेगुलर चेकअप में रहें और उनको बैलेंस करके रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जय श्री राम।